हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13.1 स्टार्ट करी थी और हम 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि एक क्यूब जो है, एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। मतलब इस क्यूब के ऊपर इस क्यूब को ढक दिया गया है एक हेमिस्फीयर से। इस क्यूब को क्या किया है बच्चों? हेमिस्फीयर से ढक दिया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब हमसे इसमें दो चीजें पूछी। एक तो पूछा है हमसे कि इस हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या हो सकती है, दूसरा ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस डायग्राम का सरफेस एरिया क्या है। तो बच्चों, इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे वो देखें। सबसे पहले बात आती है इसके डायमीटर की। तो बच्चों, ये जो हेमिस्फीयर है इसकी डायमीटर क्या होगी वो सुनो। ये देखो, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा। तो इस सर्कल की जो डायमीटर होगी बच्चों ये होगी, और ये डायमीटर जो है किसके बराबर होगी? जितने की इस क्यूब की साइड है। और इस क्यूब की साइड कितनी रखी बच्चों हमें? 7 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर की जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी वो किसके बराबर होगी? इस क्यूब के साइड के बराबर होगी। आप देख सकते हैं बच्चों डायग्राम। तो डायमीटर किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। अब सुनिए, अगर डायमीटर आ गई है तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमने ये कहा था जब जब आपको डायमीटर दी हो तब तब आप रेडियस निकालेंगे। और रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? डायमीटर में 2 का डिवाइड दे दो। तो रेडियस क्या आ चुकी है बच्चों? 7/2 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब हमसे सेकंड पार्ट में इसका पूछा है सरफेस एरिया बताइए। सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे? तो पहले सरफेस एरिया के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, वो पहले आप देखिए। बच्चों, मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ये हालांकि है तो क्यूबॉइड, लेकिन मान लीजिए ये क्या है बच्चों? क्यूब। और इस क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर, इस तरह से हेमिस्फीयर रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्यूब के ऊपर एक क्या रख दिया बच्चों? हेमिस्फीयर। तो जब आप हेमिस्फीयर रख दोगे तो आप ऊपर वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाले हिस्से में आपको ये इस तरह से कोने दिखाई दे रहे होंगे। एक इस तरह से, ये एक यहाँ भी है, इसी तरह से यहाँ भी है बच्चों, ऐसे ही एक यहाँ पर है। तो आपको ऊपर इससे 4 कोने इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपने देख लिया डायग्राम। अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, इस डायग्राम का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे वो सुनिए। तो मैं लिख दे रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दे रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और जब आप ये टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे तो आप एक चीज महसूस करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें जब आप ये आपके पास जो डायग्राम होगा इसमें आप ये देखें एक चीज कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपको कौन कौन से हिस्से दिखाई दे रहे होंगे? केवल ये क्यूब का ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये 4 ऊपर वाले कोने दिखाई दे रहे होंगे, और हेमिस्फीयर का ये वाला बाहर वाला हिस्सा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सीएसए दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हेमिस्फीयर का ये जो सर्कल है ना, ये जो बेस वाला सर्कल, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं टोटल सरफेस एरिया में से मैं सर्कल का एरिया हटा दे रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो सर्कल है ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, प्लस और क्या है? और इस हेमिस्फीयर का ये वाला हिस्सा, यानी कि सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर भी दिखाई आपको देगा, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था। अब बच्चों सुनो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। अब सुनिए, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? 6 इंटू साइड स्क्वायर वैसे का वैसा। देखो, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया, कितना बचा? 1 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 पाई आर स्क्वायर। अब सुनो, अब केवल आपको वैल्यू रखनी है और आंसर सॉल्व करना है। तो मैं देख ले रहा हूँ बच्चों आपको इतना दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ ठीक है। अब सुनिए, 6 इंटू साइड, क्यूब की साइड कितनी रखी थी हमें बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर प्लस
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है बच्चों हमारी 7/2, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, तो ये आ चुका है बच्चों। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं जगह बनाकर थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ जिससे जगह हो जाए। अब ये देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैं हटा दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखो बच्चों, हम पहुंच गए यहाँ तक, ये कैलकुलेशन करनी बाकी है हमारी। देखो अब कैसे करेंगे कैलकुलेशन। देखो बच्चों, 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49, तो 6 इंटू 49 प्लस, देखो 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स, तो क्या बचा 11 इंटू 7/2, और 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.5, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 और 5 कितना होता है बच्चों 29। यहाँ देखो क्या बनेगा, 11 5 जा 55, और 11 3 जा 33, 33 और 5 38, ऐड कर दो 0.5 वैसे का वैसा, 8 और 4 12, 3 और 9 3 12 और 1 13, और 2 और 1 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा बच्चों, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक सच दैट, देखें एक क्यूब में से किसी एक फेस में, क्यूब में कितने फेस होते हैं बच्चों 6 में से किसी एक फेस से क्या करो आप, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि एक हेमिस्फेयर को निकाल लीजिए। तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से, अगर आपको देखना है कैसा होगा, मान लीजिए ये कोई आपका क्यूब है और इस क्यूब में से आपने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिया, तो आपका जो डायग्राम है वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा बच्चों, ऐसा। ठीक है, अब हमें इस सॉलिड का, इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे बच्चों। अब समझिए, इसमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल, ये जो हेमिस्फीयर है इसकी जो डायमीटर है वो एल दे रखी है। डायमीटर कौन होगी बच्चों, ये डायमीटर हमें कितनी दे रखी है एल। हमें यहां दे रखा है सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो कितनी है एल है, और वो किसके इक्वल दे रखी, इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, यानी कि वो किसके इक्वल है, साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड के इक्वल है। यानी कि जो हेमिस्फीयर की डायमीटर है एल वो किसके बराबर दे रखी है, क्यूब की साइड के बराबर हमें दे रखा है। तो बच्चों यहां से दो बातें, एक तो क्यूब की साइड हमें कितनी मिल गई एल, जो इसकी डायमीटर होगी वही क्यूब की क्या होगी बच्चों साइड होगी। अब एक बात और सुनिए, पहली बात तो ये, यहां हमें हेमिस्फीयर की डायमीटर कितनी दे रखी है बच्चों, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है एल, डायमीटर कितनी है बच्चों एल है। तो मैंने आपसे कहा था जब जब आपको डायमीटर दे रखी हो तब तब हम रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालने का तरीका क्या है बच्चों, रेडियस निकालने का तरीका होता है डायमीटर में 2 का डिवाइड कर दो, यानी कि रेडियस क्या आएगी बच्चों L/2। अब हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा बच्चों, ये वही क्वेश्चन है, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था सेम वैसी तरह से। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दे रहा हूँ, उसमें से वो सर्कल हटा दूंगा। अब सर्कल क्यों हटाऊंगा वो सुनो, वो जो डायग्राम है ना, डायग्राम वो इस तरह का डायग्राम है। अब यहाँ देखो ऊपर वाला सर्कल आपको दिखाई नहीं दे रहा, खाली है वो, तो मैं सर्कल को हटा दे रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से मैंने क्या हटा दिया, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हटा दिया। अब सुनो, फिर और कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, क्यूब का ये हिस्सा हम टच कर पाएंगे, ये हिस्सा हमें दिखाई देगा, इसको हम टच कर पाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम CSA। तो हम क्या ऐड कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फिर सुनो इसको, अगर ये नहीं समझ में आया तो, अगर मान लीजिए ये ऐसा आपको डायग्राम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप कौन कौन से हिस्सा टच कर पाओगे, तो एक तो आप हेमिस्फीयर का ये हिस्सा टच कर पाओगे, सर्कल टच नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने सर्कल माइनस कर दिया है। ये वाला हिस्सा आप टच कर पाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं CSA। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया इसलिए लिया है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमने, टोटल सरफेस एरिया में से बेटा हमें टोटल सरफेस मतलब क्यूब में से ही तो हमें ये हटाना था, तो इसलिए हमने ये माइनस कर दिया। अब सुनो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, πr²। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। थोड़ा सॉल्व करो, 6 इंटू साइड,
साइड कितनी है बच्चों l, तो l रख दो 6l²। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, क्या बचा पाई आर स्क्वायर। अब सुनो बस वैल्यू रखनी है आपको, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा और लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखो 6 इंटू l² वैसे का वैसे, पाई वैसे का वैसे, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू है बच्चों l/2, तो r की जगह l/2 लिख दो। r का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे l/2, तो देखो क्या बन जाएगा, ये आएगा आपका 6 इंटू l² प्लस पाई l², l का मल्टीप्लाई l में करोगे तो l² और 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका क्या, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से l² कॉमन ले सकते हो, वरना इतनी कोई जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। नीचे यहाँ पे बच्चों 4 है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, इसमें लिखा हुआ है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखें एक मेडिसिन कैप्सूल, एक कैप्सूल बनाया गया जो किस शेप का है, एक सिलेंडर है, उसके जो किनारे हैं, एक किनारे पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, दूसरे किनारे पर इस एंड पर एक और हेमिस्फीयर लगा दिया गया है, और ये दोनों ही हेमिस्फीयर एक जैसे हैं। ठीक है, अब समझिए द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 10 mm। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा कैप्सूल है इसकी यहां से लेके यहां तक पूरी जो हाइट है या लेंथ है वो कितनी हमें दे रखी है बच्चों, 10 mm। कितना दे रखा है बच्चों हमें, 10 mm। बात समझना बच्चों। अब समझिए द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। हमें यहां दे रखा है सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ कैप्सूल, तो डायमीटर हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 5 mm। तो मैंने आपसे अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब जब डायमीटर दे रखी हो तब तब आप रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, डायमीटर में 2 का डिवाइड दे दो। तो जब आप डायमीटर में 2 का डिवाइड दोगे तो ये बनेगा 2.5 mm। ये आ गई हेमिस्फीयर की, ये जो हेमिस्फीयर है इनकी डायमीटर आ चुकी। ठीक है, डायमीटर हमें दे रखी थी 5 mm, यहाँ से हमने बच्चों क्या निकाल लिया आसानी से, रेडियस जो है हम निकाल चुके हैं, जो कितनी आएगी 2.5 mm। अब सुनिए ये जो हेमिस्फीयर है इसमें सर्कल ये है, इस सर्कल का सेंटर ये होगा, और यहां से यहां तक ये क्या होगी बच्चों, रेडियस, जो कि कितनी है बच्चों 2.5। ऐसे ही यहां एक हेमिस्फीयर है, इसमें ये सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहां, तो यहां से यहां तक क्या होगी बच्चों, रेडियस होगी, जो कि कितनी दे रखी है हमें 2.5। और ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, इस सिलेंडर की हाइट क्या है बच्चों, मैं मान ले रहा हूं स्मॉल h। इस सिलेंडर की हाइट को मैं स्मॉल h मान ले रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये जो दोनों सेंटर को मिलाओगे तो बनेगी सिलेंडर की हाइट। अब सुनिए एक बात, मेरी एक बात समझिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे कैप्सूल की हाइट टोटल कितनी है, टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल, मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में इस कैप्सूल की हाइट कितनी रखी, तो आपका जवाब होगा सर 10 है। बात सही है। अब समझिए, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, आपसे बोलूं कि बेटा ये 10 mm तो आपको दे रखी है, अब समझो यहां इस डायग्राम में देखोगे तो हाइट किन किन चीजों से मिलकर बनी है, एक तो स्मॉल h प्लस एक ये हाइट 2.5 प्लस ऐसे ही यहां पर आप देखें एक ये 2.5। ये जो टोटल हाइट है वो किन किन चीजों को ऐड करने से बनी है, एक तो ये पोर्शन यानी 2.5, और एक ये स्मॉल h, फिर ये 2.5। इन सबको जब मिला दोगे तो ये बन जाएगी आपकी टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल। तो हमने इनको मिला दिया। अब समझिए 2.5 ये मिलके बनेगा बच्चों 5, 10 उधर रहने दो, प्लस 5 जब उधर जाएगा तो h की वैल्यू आएगी 10 माइनस के 5, यानी कि 5 mm आ गई क्या बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये क्या निकाल लिया बच्चों मैंने, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है इस डायग्राम में कितनी आ चुकी है, 5 mm। अब हमसे ये पूछा है इस कैप्सूल का सरफेस एरिया आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सरफेस एरिया। तो बच्चों देखो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं आपको ये कैप्सूल दे दूं और आपसे कहूं इस कैप्सूल को टच करो, तो आप इस कैप्सूल का कौन कौन सा हिस्सा टच कर पाओगे, एक तो बच्चों ये वाला हिस्सा टच कर पाओगे, ऐसे इस सिलेंडर का ये वाला हिस्सा आप टच कर पाएंगे, ये वाला हिस्सा आप टच कर पाएंगे, और इस हेमिस्फीयर का ये वाला हिस्सा आप टच कर पाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ,
लेकिन ये सर्कल आपको दिखाई नहीं देंगे। जब कैप्सूल बंद होगा तो आपको ये सर्कल दिखाई देगा ना ये सर्कल दिखाई देगा। तो जब सर्कल दिखाई नहीं देगा तो आप टच भी नहीं कर पाओगे। तो आप इस कैप्सूल का कौन कौन सा हिस्सा टच कर पाओगे, वही इसका क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया। तो मैं लिखने जा रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल क्या होगा बच्चों, एक तो ये हिस्सा टच कर पाओगे, इस हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों हम, सीएसए। ठीक है, ऐसे इस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, सीएसए, सिलेंडर का सीएसए। ये क्या है, सीएसए ऑफ फिर से हेमिस्फीयर। तो बच्चों कितने हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये, एक हेमिस्फीयर ये। तो दो हेमिस्फीयर के हम क्या टच कर पाएंगे, सीएसए। दो हेमिस्फीयर के हम क्या टच करेंगे, सीएसए। और एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हम क्या टच कर रहे हैं, सीएसए। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या होगा इसका सरफेस एरिया। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा सा और लिख जाएगा। 2 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सिलेंडर का सीएसए क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो कुछ। देखो कॉमन क्या ले सकते हैं हम, देखो बच्चों 2 पाई आर पूरा कॉमन ले सकते हो, तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एक आर कॉमन ले ली, तो एक बचा होगा 2 और एक बचा होगा आर प्लस। ऐसे यहाँ देखो 2 पाई आर पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा होगा स्मॉल एच। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं थोड़ा रफ कर लूँ। ठीक है बच्चों, देखो अब हम यहाँ पहुंच गए, ये मैं हटा दे रहा हूँ। रेडियस आप ध्यान रखना 2.5 है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है बच्चों, 5 mm। हाइट ऑफ द सिलेंडर है बच्चों 5 mm, और रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस है आपकी 2.5। देखो आप सॉल्व करते हैं, देखिए 2 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है, 5/2 थी, रेडियस 5/2, 2 इंटू रेडियस कितनी थी, 5/2 रखो, चाहे 2.5 लिख दो, एक ही बात है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी थी बच्चों, 5 mm। हम इस क्वेश्चन का आंसर mm में ही निकालते रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी यूनिट किस में, mm में, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से 2 बच्चों कैंसिल, यहाँ क्या बचा 22/7 इंटू में 5, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 5 ये क्या बनेगा आपका 10। अब देखो 22/7 इंटू 10, 5 क्या होता है बच्चों 50। तो ये mm का स्क्वायर, सभी यूनिट किस में थी, mm में, तो अब एरिया जो आएगा वो किस में आएगा, mm का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ आंसर आपका सही है या नहीं। थोड़ा मल्टीप्लाई भी कराना, मल्टीप्लाई भी आप करा सकते हो, 0 वैसे का वैसा, 5 2 10 और 5 2 10 और 1 11, 1100/7 mm का स्क्वायर। यह आ चुका हमारा सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों इसमें, कि पूरे जो कैप्सूल की जो हाइट थी, लेंथ थी, वो 14 mm दे रखी थी। कितनी दे रखी थी बच्चों, 14 mm। आप 14 mm लेके भाई आप इस सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ तो मैं ही सॉल्व कर दूं। देखो पूरे हाइट, कैप्सूल की हाइट कितनी थी बच्चों, 14 mm। तो 14 mm होगी, तो 2.5 इधर से कम करोगे, तो 2.5 इधर से कम करोगे तो 5 कम कर दिया, तो सिलेंडर की हाइट बस कितनी आ जाएगी बच्चों, 9। तो यहाँ पर जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 रख लेना बस। तो 9 + 5 क्या हो जाएगा बस 14, और 7 से ये कैंसिल करोगे तो 7 2 = 14, और फिर ये थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा, बस इतना है। फिर 5 2 = 10, और 10 × 22 क्या बनेगा, 220 mm का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों क्या आपका सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। बस इतना सिंपल है, तो नोट कर लीजिए बच्चों। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, इससे आगे के क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।